Hello बच्चों, let us read this question. Question say that let P be the point on the parabola by a square equals to 4x. On the parabola by a square equals to 4x, which is at a minimum distance from the center C of the circle x square plus y plus 6 का whole square equals to 1. Then the equation of circle passing through the C and having its center at P is option first x square plus y square minus 4x plus 9y plus 18 equals to 0. Second x square plus y square minus 4x plus 8y plus 12 equals to 0. Third option x square plus y square minus x plus 4y minus 12 equals to 0. And option fourth x square plus y square minus xy 4 plus 2y minus 24 equals to 0. Now द की कंसेप्ट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि की कंसेप्ट क्या यूज करें यहाँ पे, है ना। तो की कंसेप्ट लिखा और हमने कंसेप्ट की बात किया। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square equals to 4ax, then parametric coordinate this is 2at, ये हो जाएगा हमारे पास a, तो ये at का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर एंड 280. ओके, ये हो गया 80 का स्क्वायर एंड 280. नाउ दिस इज द की कंसेप्ट. आफ्टर दैट हम लोग क्या बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास है. तो कहता है कि P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला. कहता है इस पैराबोला पे कोई पॉइंट है, तो पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x. इसका मतलब क्या हो गया, 4a इक्वल्स टू 8. तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बन गया. दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 2. अब a जब 2 हो गया तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा पैराबोला का कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू, पुट कर दो 2, तो 2 पुट करेंगे 2t का स्क्वायर, ये आ गया 2t का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4t. ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया. यही हमारा क्या है, पी पॉइंट है. ये कोऑर्डिनेट जो है वो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है. ओके, इस पे कहता है विच इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल सेंटर का, है ना, सेंटर सी ऑफ द सर्कल. अब गिवन सर्कल हमारे पास क्या है, गिवन सर्कल जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाई दैट इसकी जो सेंटर C जो होगा उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कॉमा माइनस ऑफ 6 होगा, 0 कॉमा माइनस ऑफ 6. अब इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P. तो देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग निकाल देते हैं. तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, तो 2t माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2t का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4t माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये होगा. इसको मान लो ये GT है, ये GT फंक्शन है, और अंदर वाले को मैंने मान लिया ये एफ टी है. इसका मतलब अब हम लोगों को मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी निकालना है तो अंडर रूट वाले की निकालना पड़ेगा. तो लिख देते हैं टू गेट द मिनिमम वैल्यू
value of gt we need to find minimum value of ft। तो अब इसकी ft निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ टी दिस इज इक्वल्स टू, इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो क्या हो गया, 2 2 जब 4, तो ये हो गया 4 इंटू 4 टी का क्यूब। यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा +2, ठीक है, 2 आ गया आगे, और 40 प्लस ऑफ 6 इंटू फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो इंटू 4 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। और हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए ना पुट एफ डैश ऑफ टी इक्वल्स टू 0। अब एफ डैश टी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, देखो यहाँ से 4 2 सब कॉमन आ रहा है, तो इससे देखो टी क्यू, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगा टी इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब जैसे ही -1 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर जब ये आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको पुट कर दो -1, तो ये आ जाएगा 2 एंड -4, 2 और -4, तो हमारा पॉइंट P निकल गया। अब जब निकल गया पॉइंट P, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, तो देखिए फाइनली जो हमारे पास निकालना है वो क्या निकालना है, कहता है देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट C, कहां से पास करे, C से पास करे, तो C हमारे पास ये वाला पॉइंट है, एंड कहता है एंड इट्स सेंटर इज P सेंटर हो, मतलब ये वाला सेंटर है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल एज, सेंटर हम लोग को पता चल गया, तो क्या कर देंगे, x -2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 4 का होल स्क्वायर, और सेंटर रेडियस निकाल दो, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे ये हमारे पास 2 है, और c तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वैल्यू, तो रेडियस आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 2 और 0, तो 2 2 जो 4, रेडियस निकाल देते हैं यहाँ पे, तो रेडियस जो हो गया 2 -0 तो 4 और -4, ठीक है, -4 रेडियस निकालना है, ये अंडर रूट में आएगा, है ना, तो ये हो गया हमारे पास दोनों का, तो 6 -6 तो प्लस हो जाएगा, ये -6 प्लस ऑफ 4, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, तो 4 4 तो ये हो गया 6 8 हो गया, तो 2 अंडर रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब ये टोटल 8 ही हो जाएगा। अब 8 हो गया। अब पर इसमें फॉर्मेट अलग दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, सो देखो ये लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 8 4 दूनी 8y, ये वाई हो गया। इसके बाद देखो 4 और 16 हो गया, यहाँ पे 4 4 16, और यहाँ 2 2 4, तो ये हो जाएगा 12, तो बच जाएगा 12, 16 में से 16 और ये हो गया, तो 12 बच गया हमारे पास, तो ये आ गया 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये सर्कल का इक्वेशन कहाँ पे है, +12 वाले तो एक ही है ना हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब ये वाला आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।